पहला प्रश्न, परमात्मा कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? ऐसा पूछने में ही भूल हो जाती। और प्रश्न गलत हो तो ठीक उत्तर देना असंभव हो जाता है। पूछो परमात्मा कहाँ नहीं? क्योंकि केवल वही है। ज्यादा ठीक होगा कहना कि जो है उसका ही दूसरा नाम परमात्मा है। परमात्मा शब्द छोड़ दो तो भी चलेगा। जो है ये सारी समग्रता, ये छोटे से कण से लेकर विराट आकाश, ये जीवन का सारा विस्तार, इस सब का इकट्ठा नाम परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि तुम पूछो कहाँ है। परमात्मा का कोई पता नहीं हो सकता। समग्र का क्या पता होगा? सीमित का पता हो सकता है, और सीमित की तरफ हम अंगुली उठा सकते, वह रहा। सीमित को हम दिशा में रख सकते, पूरब में है, पश्चिम में है, दक्षिण है, उत्तर है, ऊपर है, नीचे है। परमात्मा शब्द ने भी बड़ी भ्रांति पैदा की। उस शब्द में ऐसा लगता है कि कोई है। उस शब्द के कारण ही फिर हमने उसके हाथ बनाए, पैर बनाए, मुंह बनाया, फिर हमने मूर्तियां रची और उन मूर्तियों के सामने झुके प्रार्थना की। अपनी ही बनाई हुई मूर्तियां उन्हीं के सामने झुके। ऐसी मूर्ता चली। परमात्मा शब्द के कारण भ्रांति हो गई। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सामने तुम झुको। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे तुम पुकार सको। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं जिसके सामने तुम निवेदन कर सको। परमात्मा तो सिर्फ निवेदन करने का बहाना है। असली बात निवेदन है, परमात्मा नहीं।
परमात्मा तो सिर्फ झुकने के लिए एक तरकीब है। असली बात झुकना है, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो केवल एक निमित्त है। निमित्त को तुम ज्यादा मूल्य मत दो। परमात्मा से ज्यादा मूल्यवान प्रार्थना है। हरि बोलो, हरि बोल। परमात्मा तो सिर्फ इसलिए है कि बिना परमात्मा के तुम झुक सको, इतनी अभी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं। झुक सको तो परमात्मा की कोई जरूरत नहीं। बिना परमात्मा के तुम प्रार्थना न कर सकोगे, इसलिए तुम्हारी जरूरत के हिसाब से परमात्मा की धारणा है। पतंजलि ने ठीक कहा कि परमात्मा केवल एक उपाय है, और सब उपायों में एक उपाय, एक डिवाइस, एक उपाय। इसके आधार से कुछ लोग सत्य तक पहुंच गए। जैसा मैंने तुमसे कहा है बार बार, छोटे बच्चे को हम कहते हैं आम का, बस ऐसा ही। का आम से क्या लेना देना है? लेकिन बच्चे को कैसे समझाएं? सिखाना है और बच्चे को में कोई रस नहीं। आम में रस है। आम का स्वाद उसे पता है। आम शब्द उठते ही उसके मुंह में रस बह जाता है। आम के बहाने हम सिखा देते। ऐसे ही परमात्मा के बहाने हम प्रार्थना सिखाते। जिस दिन प्रार्थना आ गई, परमात्मा चला जाएगा। प्रार्थना काफी है, पर्याप्त है। तुम अकेले रस विमुक्त नहीं हो सकते। तुम्हारी सदा ही अब तक की आदत रही है, दूसरे की मौजूदगी चाहिए तुम्हें। तुमसे अगर कोई कहे प्रेम करो तो तुम पूछते हो किसको? तुम सिर्फ प्रेम नहीं कर सकते, तुम सिर्फ प्रेम में नहीं हो सकते। तत्क्षण सवाल उठता है किसको? मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनसे कहता हूं ध्यान करो, वो कहते हैं किसका?
तत्क्षण जो सवाल उठता है वो किसका? अब ध्यान तो तुम्हारी चित्त की एक शांत दशा है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं। ध्यान किसी का होता है। अगर किसी का ध्यान है तो ध्यान ही नहीं, क्योंकि अभी विचार की तरंग मौजूद रहेगी। अगर तुमने राम का ध्यान किया तो राम का विचार मौजूद है, और कृष्ण का ध्यान किया तो कृष्ण का विचार मौजूद है। बुद्ध का ध्यान किया तो बुद्ध का विचार मौजूद है। और जब तक विचार मौजूद है, निर्विचार कहाँ? और ध्यान यानी निर्विचार। तो जब तुम पूछते हो ध्यान किसका, तो तुम ध्यान से भ्रष्ट होने का उपाय पूछ रहे हो। मगर तुम्हारी तकलीफ भी मैं समझता हूं। तुम सदा विचार से भरे रहे हो। कभी दुकान का विचार किया, कभी मंदिर का, कभी संसार का विचार किया, कभी मोक्ष का, मगर विचार जारी रहा है। एक बात सदा चलती रही, विचार की धारा। आज अचानक तुमसे मैं कहूं निर्विचार हो जाओ, असंभव मालूम होता है। तुम्हारा अनुभव नहीं, तो तुम्हारे अनुभव के लिए एक कल्पित बात जोड़ ली जाती। कल्पित। परमात्मा का ध्यान करो। ये बहाना है सिर्फ। हरि बोलो, हरि बोल, उसका कोई नाम थोड़ी है। हरि बोलने से कोई हरि थोड़ी है कहीं बैठा जो सुन लेगा। लेकिन हरि बोलने से धीरे 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 तुम शांत होते जाओगे, और एक घड़ी ऐसी आएगी हरि भी हाथ से छूट जाएगा। तभी जो है प्रकट हो जाता है। जो है उसका दूसरा नाम परमात्मा है। तुम पूछते हो परमात्मा कहाँ है? पहले तो कहाँ शब्द गलत है, कहाँ नहीं। दूसरा, परमात्मा शब्द को ठीक से समझ लेना। कहीं भी भूल चूक से परमात्मा व्यक्ति है ऐसी कोई धारणा तुम्हारे भीतर न बनी रहे, अन्यथा वही तुम्हें अटका देगी। यह सब, ये वृक्ष, ये पक्षी, ये लोग, ये पत्थर, ये पहाड़, ये चांद, ये तारे, ये सब, इन सब के जोड़ का नाम परमात्मा है। इन सबको कोई जोड़े हुए, इन सब के बीच कुछ तार फैले हुए, ये सब संयुक्त है।
उस संयुक्तता का नाम परमात्मा। समग्रता का नाम परमात्मा। वृक्ष देखते हो पृथ्वी से जुड़े, ऊपर उठे हैं सूरज से जुड़े, हवाओं से जुड़े, वर्षा के बादल आएंगे उनसे जुड़े। अब वर्षा करीब आ रही, वृक्ष प्रफुल्लित है, आनंदित है। परसों अखबारों में खबर आई है कि लंदन के कुछ वैज्ञानिकों ने एक नया यंत्र आविष्कृत किया है जो वृक्षों की अंतर तरंगों को संगीत में रूपांतरित कर देता है। अंतर तरंगों का अध्ययन तो 8-10 वर्षों से चल रहा है और यह बात अब वैज्ञानिक रूप से सत्य सिद्ध हो चुकी कि वृक्षों के भाव होते, अंतर्भाव होते, जैसे तुम्हारे भाव होते, कभी दुख, कभी सुख, कभी प्रफुल्लित, कभी उदास, कभी राग और कभी विराग। यह बात तो अब प्रमाणित हो चुकी, लेकिन अब तक जो उपाय थे वे ऐसे ही थे जैसे कार्डियोग्राम में ग्राफ बनता है। तो तुम तो ग्राफ में कुछ पढ़ नहीं सकते, उसके लिए चिकित्सक चाहिए, डॉक्टर चाहिए जो समझे ग्राफ की भाषा। सामान्य जन को तो सिर्फ लकीरें खींची मालूम पड़ती हैं, ऊंची नीची। उन लकीरों में राज छिपा है। हृदय की धड़कनें छिपी, हृदय की गति छिपी, हृदय की लयबद्धता या लयहीनता वहां प्रकट है। पर साधारण आदमी कैसे समझे, उसके लिए विशेषज्ञ चाहिए। अभी इंग्लैंड के कुछ वैज्ञानिकों ने एक नया यंत्र आविष्कृत किया है, उसे जोड़ देते हैं वृक्ष से, तो वृक्ष के जो अंतर्भाव हो वो संगीत में रूपांतरित हो जाते। और बड़ी हैरानी के अनुभव हुए। वृक्ष गाते, गुनगुनाते और उनका गीत सुन के, भाषा नहीं है उसमें, ध्वनियों का गीत, उनकी ध्वनियां सुन के तुम समझ पाओगे कि इस वक्त वृक्ष आनंदित है, दुखी है, परेशान है, प्रफुल्लित है। वृक्ष की क्या मनोदशा है। और वृक्ष जब कोई भी नहीं होता बगीचे में, तब एक दूसरे से भी अंतरंग वार्ता करते,
पूरे बगीचे को यंत्र से जोड़ दिया गया और चकित हुए वैज्ञानिक। कोई वृक्ष चुप ही खड़ा है तो घंटों चुप खड़ा रहता है, बोलते ही नहीं, ध्यान में। और कोई वृक्ष है कि बस बकवास कर रहे हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू चल रही, जवाब सवाल चल रहे हैं। एक बोलता है, दूसरा चुप हो जाता, दूसरा बोलता है, पहला चुप हो जाता है। और ऐसा ही नहीं कि वृक्षों से बोल रहे हैं, जानवर आते तो उनसे बोलते, और तत्क्षण भाषा बदल जाती, ढंग बदल जाता है। इतना ही नहीं कि जानवर से बोलते, एक आदमी आया बगीचे में तो और भी ढंग बदल जाता है, तत्क्षण ध्वनियां भिन्न हो जाती। साधारणतः तुम्हें सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है, वृक्ष भी जुड़े, वृक्ष भी उतने ही आत्मवान है जितने तुम हो, उतनी ही भाव दशाएं वहां भी। महावीर ने सुन लिए होंगे ये गीत, बिना यंत्र के सुन लिए होंगे। इसलिए वृक्ष को भी चोट मत पहुंचाना, वृक्ष को भी मत काटना। ऐसे विचार का आविर्भाव हुआ होगा जो 2500 साल बाद वैज्ञानिक समझ पाए। महावीर किसी अंतर्भाव में इसे सुने होंगे, गुने होंगे, पहचान लिया होगा। 12 वर्ष तक मौन जंगल में खड़े रहे थे। 12 वर्ष लंबा वक्त है, और 12 वर्ष तक मौन कोई जंगल में खड़ा रहे और नग्न वृक्षों जैसा ही, वृक्षी जैसे हो गए होंगे। जैन तीर्थंकरों की कथाएं हैं कि इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक जंगल में एकांत में चुपचाप खड़े रहे कि वृक्ष चढ़ गए, लताएं उनके शरीर पर चढ़ गई, पक्षियों ने उनके बालों में घोंसले बना लिए। भूल ही गए, लताएं भूल ही गई कि कोई आदमी खड़ा है। समझा होगा कि वृक्ष इतने ही सरल भी रहे होंगे। धीरे धीरे वृक्षों के अंतर्भाव भी उनके सामने प्रकट हो गए हों। और जब वृक्षों की ऐसी दशा है तो क्या पशुओं की कहो, क्या पक्षियों की कहो। आज नहीं कल वैज्ञानिक खोज लेंगे कि पहाड़ भी गुनगुनाते, पत्थर भी बोलते, पाषाण भी जीवंत है। ये समग्र का जो जीवन है उसका नाम परमात्मा है। परमात्मा कहीं दूर आकाश में किसी सिंहासन पर बैठा नहीं, यहाँ छितरा है, सब तरफ छितरा है, सब तरफ बिखरा है, तुम्हारे बाहर, तुम्हारे भीतर। अच्छा होगा परमात्मा की जगह तुम जीवन शब्द का प्रयोग करो।
तब तुम ऐसा प्रश्न न बना सकोगे, तब तुम ये ना कह सकोगे जीवन कहाँ। जीवन तो है ही। नास्तिक भी स्वीकार करेगा, अधार्मिक भी स्वीकार करेगा। जीवन को ही धार्मिक परमात्मा कहता है। उसके कहने के कारण, क्योंकि जीवन को वो इतना गहरा प्रेम करता है कि जीवन शब्द उसे पर्याप्त नहीं मालूम होता। जीवन शब्द में कुछ कमी मालूम होती, जीवन शब्द कुछ वैज्ञानिक मालूम पड़ता है, रूखा रूखा, सूखा सूखा। धार्मिक ने इतने प्रेम से जाना है जीवन को कि वो इस जीवन को अपना प्यारा कहना चाहता है, प्रीतम कहना चाहता है, महबूब, मेरे प्यारे। उस प्यार की भाषा में जीवन परमात्मा हो गया है। ऐसा सोचोगे, ऐसा देखोगे, ऐसा परखोगे तो तुम्हारी सोचने की दिशा एक नए आयाम में प्रवेश करेगी। सबा के हाथ में नरमी है उनके हाथों की, ठहर ठहर के होता है आज दिल को गुमा। वो हाथ ढूंढ रहे हैं विसाते महफिल में कि दिल के दाग कहाँ हैं, निसस्ते दर्द कहाँ। अगर तुम थोड़े शब्दों के जाल से छूट जाओ और जीवन को पहचानो तो तुम पाओगे परमात्मा तुम्हें तलाश रहा है। तुम्हारे भीतर गई श्वास में वही आया है। तुम्हारे भीतर गए भोजन में भी वही आया। तुमने जो जल पिया उसमें भी वही है। उसके सिवा कुछ भी नहीं। खाओ तो उसे, पियो तो उसे, पहनो तो उसे, और कोई उपाय नहीं है। हम उसी को खाते, उसी को पीते, उसी को पहनते, उसी को ओढ़ते, उसी को बिछाते और पूछते हैं परमात्मा कहाँ है। तुम भी उसकी एक तरंग हो। दार्शनिक प्रश्न मत उठाओ। दार्शनिक प्रश्न व्यर्थ प्रश्न है। सार्थक प्रश्न उठाओ। पूछो कहाँ नहीं। आसमां पर बदलियों के काफिलों के साथ साथ पल में आगे, पल में पीछे
दाएं बाएं दोनों हाथ, दिलरुबा तारों की बजती घंटियां, डोलती पगडंडियों पर नर्म बातों का खिराम, नुक रही आवाज पा गाहे झिझकता सा सलाम, था तो अंदेशा नहीं लेकिन यहाँ वो हवा के निस्बतन एक तुंद झोंके का नुज़ूल, सरसराहट, हल्का हल्का शोर, कुछ उड़ती सी धूल, झंझना उठी सुनहरी बालियां, लहलहाती आरजुओं का जहां, गंदुम का खेत, वक्त के बाड़े में भेड़ें बकरियां बच्चों समेत, जिनकी सादाबी जुनून की दास्तां, और फिर शीशम के पेड़ों पर बड़े छोटे तयूर, अपने अपने साज पर लहरा के नगमों का सरूर, ढल रहे हैं रोशनी में बेगुमा आसमां पर बदलियों के काफिलों के साथ साथ, पल में आगे पल में पीछे, दाएं बाएं दोनों हाथ, दिलरुबा तारों की बजती घंटियां, यह सब यह समस्त उत्सव यह सारा संगीत, ये ध्वनियां, ये चुप्पियां, वही है। उसे व्यक्ति मत मानकर चलो, वह अव्यक्ति, वह ऊर्जा है, शक्ति है। तब तुमने ठीक प्रश्न पूछा और तब ठीक प्रश्न ठीक उत्तर में ले जा सकता है। जरा सा गलत प्रश्न और गलत यात्रा शुरू हो जाती, फिर तुम जिंदगी भर पूछते रहोगे, कोई उसका उत्तर न दे सकेगा, या जो उत्तर दिए जाएंगे वो उतने ही व्यर्थ होंगे, या जो देंगे वे इतने ही नासमझ होंगे जितने नासमझ तुम हो, क्योंकि तुम्हारे गलत प्रश्न का उत्तर वही दे सकता है जिससे अभी पता ही ना हो कि उत्तर है क्या, जो अभी ये भी नहीं जानता कि गलत प्रश्न क्या है, वही उत्तर देगा। तुम पूछो ईश्वर कहाँ है, और कोई बता दे आकाश की तरफ, उसे कुछ भी पता नहीं। तुम पूछो ईश्वर कहाँ है, कोई उत्तर दे दे कि पूरब में है पश्चिम में है, उसे कुछ पता नहीं। तुम्हारा प्रश्न गलत है, उसका उत्तर गलत है।
मनुष्य यदि ठीक प्रश्न पूछना सीख जाए तो उत्तर बहुत करीब है, बहुत पास। ठीक प्रश्न में ही छिपे। तो मैं तुमसे निवेदन करता हूं, पूछो परमात्मा कहाँ नहीं, क्योंकि मैंने ऐसी कोई जगह नहीं देखी जहां ना हो। बहुत खोजा कि ऐसी कोई जगह मिल जाए जहां ना हो। सब तरह के उपाय किए कि ऐसा कोई स्थान मिल जाए जहां परमात्मा ना हो, नहीं मिल सका। तुमने सुनी ना नानक की कहानी, गए काबा, रात लेटे हैं। काबा के पुजारी बहुत नाराज हो गए। सुन तो रखा था कि हिंदुस्तान से ये आदमी आया है बड़ा ज्ञानी, मगर इसका व्यवहार बड़ा अज्ञानपूर्ण। ये काबा के पवित्र पत्थर की तरफ पैर करके सोया हुआ। उन्होंने कहा कि शर्म नहीं आती, धार्मिक होकर, फकीर होकर काबा के पवित्र पत्थर की तरफ पैर करते हो, परमात्मा की तरफ पैर किए सो रहे हो। तो नानक ने कहा, मेरे पैर उस जगह कर दो जहां परमात्मा ना हो। मैं क्षमा याची, लेकिन मैं क्या करूं? तुम मेरे पैर उस तरफ कर दो जहां परमात्मा ना हो, क्योंकि मैंने बहुत खोजा, ऐसी कोई जगह पाई नहीं जहां परमात्मा ना हो। सारा अस्तित्व उसका मंदिर है। कहानी तो और भी आगे जाती, यहां तक तो सच मालूम होती। इसके आगे कहानी सार्थक तो है लेकिन सच नहीं। क्रोध में थे पुजारी, उन्होंने नानक के पैर पकड़ के घुमा दिए दूसरी तरफ। कहानी कहती काबा भी उसी तरफ घूम गया। घूम जाना चाहिए अगर काबा में थोड़ी भी अक्ल हो, मगर घूमा नहीं होगा क्योंकि काबा पत्थर है, कैसे घूमेगा इतनी अक्ल का। कहानी सच नहीं है, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि नानक पर मुझे कुछ शक है। काबा का पत्थर इतना समझदार नहीं, पत्थर पत्थर है। पहला प्रश्न, लेकिन अगर थोड़ी भी अक्ल हो परमा तो घूम तो जाना चाहिए था। इसलिए कहता हूं कहानी सार्थक है। परमात्मा कहाँ है? बहुत कोशिश की पुजारियों ने, जहां पैर फेरे वहीं काबा मुड़ गए। भूल हो जाती। सार्थक इसलिए है कि इतनी ही बात कही जा रही है इस कहानी के द्वारा कि जहां भी पैर करो वहीं परमात्मा, सिर करो पैर करो, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। पूछो परमात्मा कहाँ नहीं है,
खोजना शुरू करो कि कहाँ नहीं है, क्योंकि केवल वही, और तुम उसे सब जगह पाओगे। और खोजना शुरू करो कहाँ है, और तुम उसे कहीं भी नहीं पाओगे। इसलिए मैं गुस्सा हूँ, तुम्हारा प्रश्न गलत। परमात्मा गलत प्रश्न से शुरू मत करना। तुम्हारा प्रश्न ऐसा है जो तुम्हें परमात्मा सब छोड़ दो तो भी चलेगा। अगर तुमने खोजना शुरू किया कि कहाँ है, तुम कहीं भी नहीं पाओगे। ये सारी समग्र, मेरी सुनो, खोजो कहाँ नहीं है। ये छोटे से कण से लेकर दो जगह जगह पूछो कहाँ नहीं है। ये जीवन का सार, और तुम चकित हो जाओगे। जहाँ खोदोगे वहीं उसी को पाओगे। इसी सब अंतराधार नाम परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं पाओगे। काबा चारों तरफ घूम, तुम पूछो कहाँ है। ठहरा हुआ परमात्मा का कोई पता नहीं हो सकता। समग्र का क्या परमात्मा की ही गति है, क्योंकि जो है का परमात्मा उसी का पर्यायवाची। और सीमित की तरफ हम अंगुली